जिसका इंतजार वर्षों से था, आज वो आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है फ्रिक्शन। गाइस, फ्रिक्शन को पढ़ने में जो मजा आएगा ना, मैं सही बता रहा हूं, आपको लाइफ में कहीं नहीं आया होगा, क्योंकि फ्रिक्शन इकलौता ऐसा टॉपिक है जो आपके होश उड़ा देगा। कमाल का टॉपिक, कमाल का इंटरेस्टिंग टॉपिक, मजेदार टॉपिक, और ऐसा टॉपिक जिससे पढ़ के आपको लगेगा वाओ वाओ, मजा आ गया, मजा आ गया मेरे भाई, मजा आ गया, मजा आ गया। तो चलिए पढ़ते हैं फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन क्या होता है? सबसे पहली बात कि फ्रिक्शन एक रिलेटिव मोशन को अपोज करने वाला खतरनाक सा फोर्स है। एक ऐसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को नहीं, रिलेटिव मोशन को अपोज करने का काम करता है। क्या मतलब होता है इसका भाई? तो सपोज करो कि हमारे पास एक सरफेस है जो कि आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे बढ़िया सा इंटरेस्टिंग सा यहाँ पे बॉडी आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहली बात कि भाई इस बॉडी ने यहाँ पे मान लो कुछ वेट लग रहा होगा, मतलब कि mg यहाँ पे एक्शन मिला होगा, तो इस बॉडी ने यहाँ पे दिया रिएक्शन। ये बात समझ में आ गई भाई? एक्शन के अगेंस्ट मिला होगा रिएक्शन, ठीक है, मिल गया होगा। अब इस बॉडी पे एक एक्सटर्नल फोर्स मान लो हमने लगा दिया ext, ठीक है भाई। जैसे बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगा, ये बॉडी आगे भागने की कोशिश करेगा, उसी समय एक नया फोर्स जागेगा, मत जाओ, फ्रिक्शन, जाने नहीं देंगे तुझे, ऐसे वाला केस आएगा, जाने नहीं देंगे तुझे। मतलब कि फ्रिक्शन बोलेगा नहीं मेरे दोस्त, तू मेरे साथ था, मेरे साथ रहेगा तो जान नहीं देंगे, और तब तक नहीं जान देंगे जब तक कि तेरी वैल्यू मेरी वैल्यू से ज्यादा ना हो जाए। मतलब कि अप्लाइड फोर्स जो होगा वो तभी इस बॉडी को आगे लेकर जा पाएगा जब तक कि यहां पे जो लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स जो है इसकी वैल्यू से ज्यादा ना। हाँ, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू हम पे डिपेंड करती है, हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो बेसिकली ऐसा होता है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। क्यों भाई? क्योंकि मान लो पहले आपने यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो फ्रिक्शन बोलेगा अबे 10 की बात कर रहे हैं, अपन भी 10 लगाएगा, क्या छोड़ेगा तेरे को? तो 10 लगाया, 10 इसने भी लगाया, बॉडी वही पे आगे बढ़ी। फिर हमने बोला अरे तू तो बहुत खतरनाक, चल आगे तो आपने 10 की जगह कर दिया, यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। अब आपने 20 का फोर्स लगाया तो फिर फ्रिक्शन क्या बोलता है? अबे 20 की बात कर रहे हैं, अभी बताता हूं मैं। इसने भी 20 का फोर्स लगाया और आपके इस फोर्स को इनकाउंटर कर गया और आपकी बॉडी मूव नहीं कर पाई। मतलब कि अगर आपने फोर्स बढ़ाया तो फ्रिक्शन ने भी अपनी फोर्स को बढ़ा लिया। मतलब कि फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स जो अपने वैल्यू को क्या करती है? एडजस्ट कर लेती है। इसलिए इसको बोलते हैं इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। अब क्या होता है? अब आपने और वैल्यू लगाई, अब फ्रिक्शन की वैल्यू से ज्यादा फोर्स लगा दिया, अपनी बॉडी आगे मूव कर जाएगी, तो वो आ जाएगा बॉडी के अंदर मोशन। तो बेसिकली बॉडी फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो होने वाले मोशन के ना, मतलब जब भी कोई बॉडी इस सरफेस के ऊपर भागेगी तो सरफेस के पैरेलल फोर्स लगता है। क्या लगता है? पैरेलल। और टेंजेंशियल फोर्स लगता है। ये क्या करता है कि रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तब तक कुछ नहीं बोलेगा जब तक कि बॉडी के अंदर मोशन आने के लिए कोई इस पर फोर्स नहीं लगाए। इस पर ठीक है, पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे फोर्स लगाओगे बॉडी को आगे मूव कराने के लिए, ये क्या करेगा? चाहेगा रोक सके, आगे भागने ना दे। दिस इज द कॉन्सेप्ट कि फ्रिक्शन फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स व्हिच ऑलवेज ट्राइज टू स्टॉप द रिलेटिव मोशन। क्या लिखा है? पढ़ते हैं। Whenever a body moves or tends to move, जब भी कोई बॉडी चलने की कोशिश करती है over the surface of another body, a force of friction comes into the play which acts parallel to the surface। भाई इस सरफेस के पैरेलल ऐसे लग रहा होगा, ठीक है, and opposes the relative motion। कौन सा मोशन भाई? relative motion। This opposing force is called my love, friction। This opposing force is called friction। तो friction is a kind of self-adjusting opposing force which basically always tries to oppose the relative motion over the surface। आई बात समझ में? आई ना मजा? आगे बढ़ते हैं। चलो, मजा तो तुम्हें बहुत आने वाला है, बस एक बार दिल लगा के पढ़ के देखो, जुड़ जाओ हमारे साथ। हम है ना साथ देने के लिए, लगे रहेंगे तुम्हारे साथ। चलो आगे बढ़ते हैं। नोट करिए भाई, बढ़िया सा टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक। आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं बात करूं इसके आगे, तो देखो इसके बाद आता है टॉपिक टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो भाई टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे कितने होते हैं? देखो एक बार, फ्रिक्शन के हमारे कितने टाइप्स होते हैं? तो फ्रिक्शन के हमारे टाइप्स होते हैं बेसिकली 3, 2 ही होते हैं। तीसरे को थोड़ा सा अलग तरीके से समझना। आप क्या होता है? सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या मतलब होता है कि जब तक बॉडी रेस्ट पर है तब तक लगने वाले फोर्स को हम बोलते हैं क्या? लगने वाले फ्रिक्शनल फोर्स को हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक मतलब होता है स्टेशनरी। कोई बॉडी हमारी यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है, ये सरफेस है, यहां से फोर्स लगा एक्सटर्नल, तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे स्टार्ट आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे ऑपरेट हो गया, तो इसको बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। क्यों भाई? कि जब तक बॉडी मोशन में रहती, जब तक बॉडी रेस्ट में रहती है तब तक लगने वाले फोर्स को बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, और जब बॉडी मोशन में आ जाती है तो उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन।
दो टाइप का फ्रिक्शन होता है हमारा, ठीक है भाई, ये नोट सब नोट कर सकते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं लिमिटिंग की, ये इंटरेस्टिंग है। लिमिटिंग मतलब क्या होता है कि लिमिटिंग इज बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। जब बॉडी हमारी रेस्ट पर होती है, हमने फोर्स लगाया, बॉडी चलने की शुरुआत करेगी, बॉडी पे हमने फोर्स लगाया और इसके फोर्स को दूसरे बॉडी ने अपोज किया। मान लो कि यहाँ पे ये हमारी बॉडी है, इस पर हमने फोर्स लगाया, फ्रिक्शन को बोलेगा, फ्रिक्शन बोलेगा हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, फ्रिक्शन बोलेगा हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। आपने फोर्स लगाया, फ्रिक्शन ने रोका, फोर्स लगाया, फ्रिक्शन ने रोका, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जिस समय आप अपने फोर्स की वैल्यू को इतना बढ़ा दोगे कि फ्रिक्शन उसको एनकाउंटर नहीं कर पाएगा और बॉडी मूव करनी शुरू कर देगी। जब बॉडी आपकी मूव करने वाली होगी, उससे जस्ट सेकंड पहले जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा होगा वो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। वो क्या होगा, वो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। उस मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को नाम देते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो कि स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू होती है और यही सबसे बड़ी वैल्यू होती है फ्रिक्शनल फोर्स में, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन तो फिर कम हो जाती है। स्टैटिक में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये सबसे बड़ी वैल्यू होती है और उसके बाद फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है। तो बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। क्या लिखा है इसके बारे में पढ़ते हैं। मैक्सिमम फोर्स होता है, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। when the friction gets its highest magnitude, any body just start to move is called limiting friction force। आई बात समझ में। तो कोई भी बॉडी जब अपनी मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू को अटेन करती है स्टैटिक कंडीशन में तो उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। आई बात समझ में। चलिए भाई